नमस्कार दोस्तों, हम इतिहास के 300 ऐसे क्वेश्चनों का सीरीज ला रहे हैं जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा, महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इतिहास के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सिंधु सभ्यता किस युग की थी? पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता किस युग की थी? तो सिंधु सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। कांस्य युग की सिंधु सभ्यता थी। अगला है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की। तीसरा है हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। साथ ही बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे हैं और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हैं। पांचवा क्वेश्चन है लोथल किस के लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल जो है ना बंदरगाह था। लोथल से व्यापार होता था। लोथल क्या था? लोथल बंदरगाह था। छठा है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो सिंधु सभ्यता के लोग का प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु सभ्यता के लोग का प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। छठा है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सातवां है सिंधु सभ्यता में कौन सी लिपि थी? तो चित्रलिपि। सिंधु सभ्यता में कौन सी लिपि थी? चित्रलिपि। सिंधु सभ्यता के लोगों के पास चित्रलिपि थी। आठवां है नृत्य करती बालिका किस धातु की थी? नृत्य करती जो बालिका की मूर्ति मिली थी वो किस धातु की थी? तो कांस्य। कांस्य धातु की थी। पुरोहित। कांस्य एक मिश्र धातु होता है। नौवां है पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ मिली? पुरोहित जो राजा थी, पुरोहित राजा की मूर्ति मूर्ति कहाँ मिली? तो मोहनजोदड़ो। नौवां जो है पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ मिली? तो मोहनजोदड़ो। दसवां सिंधु सभ्यता के में अनाज रखने की सबसे बड़ी कोठरी कहाँ थी? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ही सिंधु सभ्यता की अनाज रखने की सबसे बड़ी कोठरा थी। मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानागार था। 11वां क्वेश्चन है कि आर्यों का मूल निवास किस कहाँ स्थान क्या है? स्थान निवास स्थान क्या है? तो मध्य एशिया। मध्य एशिया जो है आर्य का मूल निवास स्थान था। 12वां है सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। वेदों की 13वां है वेदों की संख्या कितनी थी? तो वेदों की संख्या 4 थी। वेदांग 6 थे और उपनिषद 108 थे। वेद 4, वेदांग 6 और उपनिषद 108 थे। रामायण के रचयिता तो वाल्मीकि वाल्मीकि जी वो रामायण के रचयिता थे। महाभारत के रचयिता वेदव्यास थे। महाभारत को और क्या कहा जाता है? तो जय संहिता। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है। महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? तो जय संहिता। जय संहिता जो है महाभारत का पुराना नाम है। आगे क्वेश्चन देखेंगे 19वां। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकार हुए। 24 तीर्थकार में 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। मतलब अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? तो कुंडलपुर वैशाली। कुंडलपुर वैशाली। महावीर की मृत्यु पावापुरी। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो बोध गया। बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ और सर्वाधिक सबसे अधिक उपदेश कहाँ था? श्रावस्ती। बुद्ध का प्रथम उपदेश था सारनाथ में और सबसे अधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। 26 बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। बुद्ध 27वां बौद्ध धर्म की पहली संगीत राजगिरी, तीसरी पाटलिपुत्रा और चौथी कश्मीर। पहली राजगिरी, तीसरी पाटलिपुत्रा और चौथी कश्मीर। 30वां मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य। 31वां जो क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य थे। चाणक्य की पुस्तक कौन थी? तो चाणक्य की पुस्तक जो थी अर्थशास्त्र थी। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र थी। आगे है 33वां जो क्वेश्चन है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने भारत का वर्णन किसमें किया है? तो मेगास्थनीज का जो पुस्तक है इंडिका। इंडिका नाम की जो पुस्तक है उसमें भारत का वर्णन मिलता है। अशोक का राज्य चिन्ह क्या है? तो सिंह स्तंभ जो है अशोक का राज्य चिन्ह है सिंह स्तंभ। अशोक का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ। आगे है अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? तो अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में स्थित है। मतलब ब्राह्मी लिपि में है।
36वां है कलिंग युद्ध कब हुआ? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदस्त मत जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। 39वां है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। 40 है कि समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। किसको कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। 41 है चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमाद्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमाद्वितीय के नाम से भी जानते हैं। 42 है कि गुप्त काल का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन काल है उसको गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल का जो स्वर्ण युग है वो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमाद्वितीय का जो शासन काल है उसको कहते हैं। दशमलव पद्धति किसने दी? दशमलव की पद्धति जो थी आर्यभट्ट ने दी। शून्य का खोज भी आर्यभट्ट ने किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के एग्जामों में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। 46 नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। 47 क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है? तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज। 48 है कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? वानभट्ट। वानभट्ट जी जो थे वो हर्ष चरित्र के लेखक थे। 49 में है कि चीनी यात्री हेंगसांग किसके समय भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय हेंगसांग भारत आया था। 50 है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। दोस्तों अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही अगर इसी तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।